हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक। उसका नाम है सिट्रस पेरेबस। हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक के मीनिंग क्या है, ये क्या कहना चाहता है, इस टॉपिक से क्या क्या जुड़े हुए हैं वो हम लोग समझेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है सिट्रस पेरेबस, ये दिया गया था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड केन्स उनका नाम था। और वे अपने बुक में, एक बुक था उनका, उसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये 1936 में इसको प्रकाशित किया गया था। उसी में ये एक टॉपिक दिए थे सिट्रस पेरेबस। तो समझिए, देखिए इसका मतलब क्या है, सिट्रस पेरेबस का मतलब क्या है। देखिए, अगर कहीं भी बुक में कहीं सर्च मारेंगे तो एक लाइन में आ जाएगा कि ऑल थिंग्स बिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट और ओनली टू वेरिएबल्स आर वेरी। तो इस टॉपिक को समझने के लिए देखिए क्या है, ये जो लिखा हुआ होता है कि ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये क्या है, ऑल अदर थिंग्स है क्या। देखिए, आपको पता है क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई, ये दो चीज़ होता है, लेकिन और इन दोनों को जहाँ पर मीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है, जो प्राइस है और क्वांटिटी है, छोड़िए क्वांटिटी डिमांडेड छोड़िए और क्वांटिटी सप्लाई छोड़िए, एक छोटा सा बस जान लीजिए कि प्राइस और क्वांटिटी, अगर प्राइस घट गई किसी चीज़ की तो उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगा, और प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड घट जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम लोग चलते हैं एक लेते हैं माइक्रोमैक्स, और माइक्रोमैक्स कंपनी एक मोबाइल का या फिर आईफोन किसी का लेते हैं। माइक्रोमैक्स मेड इन इंडिया है तो हम इसका भी बात करते हैं। माइक्रोमैक्स अभी 13 प्रो निकला हुआ है, तो समझिए इसका 11,000 अभी इसका रेट है। अब क्या हुआ, अभी इसका जो प्राइस है वो कम जाए, एटलीस्ट 500 आ जाए, तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत करेंगे, क्योंकि इसके सारे फीचर्स बढ़िया हैं, इसके फीचर्स सारे बढ़िया हैं, इसकी टेक्नोलॉजी बढ़िया है, इसके प्रोसेसर बढ़िया है। इस कारण से इसको डिमांड करेंगे। यही होता है, प्राइस एक फैक्टर है और क्वांटिटी दो फैक्टर, यही दो वेरिएबल फैक्टर जो होते हैं वेरी करते हैं। और अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अदर्स थिंग्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे कंज्यूमर का चॉइस, कंज्यूमर का चॉइस प्रेफरेंस इसको बोलते हैं। कंज्यूमर का प्रेफरेंस रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। आप या फिर इनकम कंज्यूमर का चेंज नहीं होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशंस जिससे कि डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े उस गुड्स पे, उस क्वांटिटी पे, ये चेंज नहीं होने चाहिए। और कोई अदर वेरिएबल फैक्टर्स जो कि डायरेक्ट इफेक्ट पड़े वो भी चेंज नहीं होने चाहिए, जैसे कि क्वांटिटी डिमांडेड, लाइक सब्सटीट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल, ये नहीं कि अगर इसके सब्सटीट्यूट गुड्स आपको पता है, जैसे एक माइक्रोमैक्स हम एग्जांपल नहीं है तो सब्सटीट्यूट में ले लेते हैं इसका एमआई, चाइनीज कंपनी। तो इन दोनों में से कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है इसमें। यही है कि प्राइस और क्वांटिटी का काम होता है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा छोटा एग्जांपल। एक पार्ले जी बिस्किट है और एक चॉकलेटी बिस्किट है, चॉकलेटी बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट है। तो दोनों में सर ये नहीं होना चाहिए कि पार्ले जी का बिस्किट का दाम घट गया, इसका बढ़ गया, वो नहीं होना चाहिए। पार्ले जी अपनी जगह है और चॉकलेटी अपनी जगह है, दोनों में से कोई कोई लेना देना नहीं है। अगर हम पार्ले जी का नाप अगर लेते हैं एग्जांपल, तो पार्ले जी का ही सिर्फ फॉर एग्जांपल, जो पार्ले जी जो आज 5 रुपये वाला मिलते हैं, अगर कल वो 3 रुपये में मिलने लगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। या फिर अगर उसको सस्ता करवाना है तो गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट अपना टैक्स घटा दे। लेकिन अदर्स थिंग्स बीइंग रिमेन्स कांस्टेंट कहा हुआ है। अदर्स थिंग्स में क्या क्या चीज़ आता है, जो कंज्यूमर का टेस्ट है, कंज्यूमर का प्रीफरेंस है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कंज्यूमर की इनकम भी अफेक्ट करती है, जैसे अगर इनकम बढ़ जाए कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ जाए तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। इनकम बढ़ने से उनके पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो वो सोचेंगे हम अब ज़्यादा कंजम्पशन करें, इसलिए उसका इनकम भी चेंज नहीं होना चाहिए। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट में 3-4 वेरिएबल हैं। वो कौन कौन से वेरिएबल हैं, पहले तो आपको बता दिए, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, या फिर प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये भी चेंज नहीं होनी चाहिए। नो चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशन, एनी थिंग्स, एनी अदर वेरिएबल्स दैट अफेक्ट्स डायरेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज। बस यही
ये जो सिट्रस पेरिबस का मतलब जो है यही है। देखिए, ये चैप्टर 4 में पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, नेशनल इनकम, उसी में पढ़ना है। तो उसमें आप ये देखेंगे कि सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी घटने या बढ़ने से सारे चेंज हो रहे हैं, अदर्स थिंग सबको सेम रहेगा। कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं है। जैसे गवर्नमेंट कभी कभी अपना टैक्स बढ़ाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, तो फिर रिलेटेड गुड्स का भी प्राइस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं बनाने में फैक्ट्री में लगाया 4 रुपया, गवर्नमेंट का जीएसटी है 18%, तो उसमें लगेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। इस कारण से गवर्नमेंट इस जो टॉपिक है सिट्रस पेरिबस, इस टॉपिक में अदर्स थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली टू वेरिएबल्स, प्राइस या क्वांटिटी कैन बी चेंज्ड। अगर प्राइस घट जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, या कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड बहुत घट जाए तो प्राइस घटेगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई डिमांड नहीं करेगा तो प्राइस घटेगा ही, और अगर प्राइस घटेगा फिर घटते 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 फिर वह इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएगा। यही था सिट्रस पेरिबस। तो दोस्तों बताइएगा ये आपको कैसा लगा वीडियो, समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वैसे टॉपिक जो कि कठिन हो या फिर कैसे भी आपको नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।